मैं कहता हूं कि आप लॉलीपॉप देते हो। ये आपको चंद दिन में ही काम शुरू हो जाएगा। इस समय मैं मौजूद हूँ भगवती नगर पुल पर और पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश और बाढ़ आने के कारण भगवती नगर का पुल जो है वो टूट गया था। उसके चलते लोगों को काफी दिक्कत परेशानी जो है वो झेलने पड़ी। उसके चलते बात करें तो आर्मी की तरफ से जो है टेम्पररी पुल जो है वो बनाया गया था। और वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर 4 पहिए वाहन की बात करें या 2 पहिए वाहन की बात करें तो वो किस तरह से यहाँ से जो है वो निकल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वन साइडेड जो है यहाँ से व्हीकल जो है वो निकाले जा रहे हैं। और उसके चलते काफी जाम जो है जम्मू शहर में देखने को मिला। जिस तरह से 2014 की बात करें तो 2014 में भी काफी बाढ़ जो है जम्मू में जो है वो आया था। उसके चलते चौथे पुल की बात करें तो चौथा पुल जो है वो टूटा था। और इस बार की बात करें 2025 की बात करें तो 2025 में भी जो है पिछले कुछ दिन महीनों में जो है बारिश आई तो उसके चलते चौथा ब्रिज जो है वो फिर से जो है वो टूट गया है। और अभी तक यहाँ पर कोई भी काम आप देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ पर कोई भी काम जो है वो नहीं लगा हुआ है। और तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से इस समय इस पुल की हालत जो है वो हो चुकी है। और इसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत परेशानी जो है वो आ रही है। और इसके चलते आपने देखा कि जम्मू की बात करें तो जम्मू के केनाल रोड बात करें या एशिया, वहाँ पर काफ़ी जाम जो है वो देखने को मिलता है। और वहीं ये तस्वीरें इस समय मैं आपको भगवती नगर से बता रहा हूँ कि भगवती नगर पुल जो है पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण जो है वो टूट गया था। उसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कत परेशानियां जो है वो आई। और वहीं जाम की बात करें तो काफ़ी जाम जो है जम्मू की बात करें तो जम्मू में देखने को मिला। और पिछले कुछ दिनों की बात करें तो त्योहारों का सीज़न जो है वो आने वाला है और वेडिंग शादियों का सीज़न भी जो है वो चल रहा है। और उसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कत परेशानी जो है वो आ रही है। देखिए, इसमें तो एक तो है कि ये ब्रिज जो हमने ये रोड आपको पता पीछे से पिछली साइड से जब वो पुंछ रोड से जो फ्लाईओवर आ रहा है उसको हमने नेशनल हाईवे को दे दिया है। तो ये जो परमानेंट रेस्टोरेशन जो करेगा वो तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी करेगी। और उनके जो पीडी हैं या उनके आरओ हैं उन सबको कह दिया गया है, मीटिंग में कह दिया, पीछे हमने मीटिंग ली थी, ऑनरेबल सीएम साहब ने भी, उमर साहब ने भी मीटिंग ली, उन्होंने डायरेक्शन दे दी है। लेकिन मैं देखना चाहता था कि जो डिज़ाइन इन्होंने किया है, जो टेम्परेरी रेस्टोरेशन करनी है, क्योंकि आगे दरबार भी आ रहा है और लोगों को मैं देख रहा हूँ काफ़ी, क्योंकि मैं भी कई बार यहाँ से निकलता हूँ, आप लोग भी निकलते हो, काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं इस फोर्थ ब्रिज के कारण। और इसका पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है वो शिफ्ट हो गया है हमारा, तभी दूसरा जो मेन ब्रिज है और वो जीवल में भी काफ़ी चौक हो जाता है। और काफ़ी सारी जो लोगों की एम्बुलेंस हैं या बाकी लोग जो बीमार होते हैं या लोगों ने दफ्तरों में जाना होता है, उनको काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। तो लिहाजा मैं इसीलिए खुद आया, मैंने देखना चाहता था कि अब डिले किस काम बात की है। तो लिहाजा डिले नहीं है, क्योंकि इसका कोई पैसा जो अमाउंट इन्होंने मांगा था मेरा जो टेम्परेरी रेस्टोरेशन करने के लिए, वो पैसा मैंने रिलीज़ कर दिया है अपने डिपार्टमेंट से और इनको पैसा यहाँ पीडब्ल्यूडी को दे दिया है। और ये आपको चंद दिन में ही काम शुरू हो जाएगा। और आपका ये काम स्टार्ट होने के बाद जो ट्रैफिक का एक जैमिंग जो पूरे चल रही है वो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ ब्रिज बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज है हमारा ट्रैफिक के लिए। और खासकर जो रूरल जम्मू है उसकी ट्रैफिक मैक्सिमम इधर से बाईपास होकर निकल जाती थी और जो वेयर हाउस के लोग जो ट्रक श्रक आते थे वो गाड़ियां भी इधर आ जाती थी। तो मैं समझता हूँ काफ़ी तकलीफ आप लोगों को भी हो रही है और बाकी जो हमारी पब्लिक है उसको हो रही है। लेकिन बहुत जल्दी ये रोड जो आपका ये फोर्थ ब्रिज प्लस जो आपका पंचतीर्थी से जो सिद्रा रोड जाती है, मैंने उसका भी हम टेंडर करा दिया है। बहुत जल्दी उसको भी हम डबल लेन का डबल ट्रैफिक छोड़ेंगे। बट उसके लिए मैंने अपने इंजीनियर्स को भी कहा है, क्योंकि वो एक पहाड़ी पूरी है और उसके ऊपर हमारा पूरा शहर टिका हुआ है, वो पुरानी पहाड़ी है। मैंने इनको कहा है एक ऐसी डीपीआर बनाइए, चाहे वो बड़ा प्रोजेक्ट ही बने, उसके लिए हमें दिल्ली से पैसा लेना पड़े लेंगे, बट एक परमानेंट रेस्टोरेशन करें जिससे वो हमेशा रोड वो चलता रहे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोड है जो सिद्रा टू पंचतीर्थी है। क्योंकि मैक्सिमम ट्रैफिक जो उस साइड का रूरल एरिया का है या उधमपुर वगैरह या सिद्रा विद्रा जितने भी गांव उधर के हैं या टाउन्स हैं, वो उसी रोड से ट्रैफिक शहर में एंटर करता है। तो लिहाजा बहुत जल्दी इन दोनों जो ये आज हमारे जो प्रॉब्लम बनी हुई हैं, चाहे इस साइड से साउथ वाली साइड से चाहे नॉर्थ वाली साइड से, दोनों जो प्रॉब्लम सड़कों की और ब्रिज की है, बहुत जल्दी हम आपसे दूर कर देंगे। बहुत जल्दी इसमें कोई टाइम पीरियड, क्योंकि ये तो सिंपल काम है, सिर्फ एक डंगा मारना है, इसको प्लेटिंग करनी है और फिलिंग करनी है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ये जल्दी हो जाएगा। इसमें कोई सिर्फ है कि सबको ठीक रहना चाहिए और जल्दी आपको ये दे देंगे।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पुल का काम दिया गया, वो कब तक? नहीं, वो तो अलग काम है ना, वो अलग है, लेकिन इसको ट्रैफिक को हम चालू कर देंगे ताकि ट्रैफिक आपकी दोनों ये चले। और आपको थोड़ा सा जैसे आप ये हम शुक्रिया अदा करते हैं आर्मी का जिन्होंने वैली ब्रिज लगा दिया, चलो थोड़ा बहुत ट्रैफिक इस पर निकलता है, लेकिन हम कहें कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक निकल रहा है वो भी नहीं है। तो इसलिए ये जब बन जाएगा यहाँ से ये साइड वाली जो आपकी वाल बन जाए, जिससे दोनों ट्यूबें आपकी खुल जाएंगी ब्रिज की, और ट्रैफिक खुलेगा जब, और फिर हमारा जो जीवल पे रश है, जब विक्रम चौक में रश है, वो कम हो जाएगा और ट्रैफिक में काफी लोगों को सहूलत हो जाएगी। सर बीजेपी कह रही है कि यहाँ चुनी हुई सरकार को 1 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन 1 साल से एनसी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया। देखिए, मैं आपको कहूँ कि अब लॉलीपॉप तो किसने दिया, कौन दे रहा है, ये दुनिया जानती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। 11 साल, और उस 11 साल में से 4 साल पीडीपी और बीजेपी की सरकार रही। जो मुद्दे आज वो उछाल रहे हैं, ये मुद्दे उसमें भी थे, और सबसे बड़ा मुद्दा उसमें भी डेली वेजर था, आज भी डेली वेजर है। उसमें भी 4 साल में बेरोजगारी का मुद्दा था, आज भी बेरोजगारी का मुद्दा है। फिर 6 साल एलजी साहब के रहे, वो भी बीजेपी के एलजी साहब थे, वो खुद कहते थे, उन्होंने खुद कहा, कई बार उनकी बाइटें आप लोगों ने चलाई, जिन्होंने कहा ये एलजी साहब हमारे हैं। तो वो जो 6 साल एलजी साहब के गए, उसमें भी ये मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी के थे, चाहे ये आपके डेवलपमेंट के थे, चाहे कोई भी इश्यूज थे, सारे इश्यूज जो आज वो कह रहे हैं, हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, ये मुद्दे उसमें भी थे। रही बात के जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, वो उसमें फुल फ्लैज एक स्टेट था, और उन्होंने कोई लोगों के सहूलियत के लिए कुछ नहीं कहा, एक फेलियर था। और मैं 2 दिन से जब से उनको कहा गया कि ये लॉलीपॉप देते हैं ये बीजेपी वाले, तब से बड़ी उनको चिढ़ होगी। और ऐसे ऐसे लोग ऊपर के सामने आ रहे हैं बोलने के लिए, जिन्होंने कभी कोई पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ा। हमेशा बात का जवाब वही दे सकता है जिसने लोगों को फेस किया हुआ है। सुरेंद्र चौधरी क्यों बोलता है, चाहे कई लोग कहते हैं जी ज़्यादा बोलता है, कोई कहता है जी अनपार्लियामेंट लैंग्वेज करता है। मेरे भाई, सुरेंद्र चौधरी अनपार्लियामेंट लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता। मैं वो भाषा बोलता हूँ जो भाषा आप लोगों को सिखा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से। जब आप पे क्यों कोई गरीब बोलेगा आप उसको अंदर करा दोगे, सुरेंद्र चौधरी को क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लोगे? मैं कहता हूं कि आप लॉलीपॉप देते हो, मैं कहता हूं कि आपने 11 साल में पूरे जम्मू कश्मीर की तबाही की। मैं बोलता हूं कि जम्मू सूबे से जहां से आपने 28 सीटें ली, ये तूफान आया, ये पूरे तूफान में आप लोगों ने कवर किया है नहीं यार, मैंने थोड़ा बोल रहा हूँ। आपने लोगों की दास्तानें खुद नहीं दिखाई लोगों को कि लोगों के घर में खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, लोग पानी को बूंद बूंद को तरसे। लोगों ने शादियों के लिए सोना इकट्ठा किया, कपड़े इकट्ठे किए, राशन इकट्ठा किया, सबका सब बह गया। वो लोग, उनको क्या जवाब है? लेकिन उनको जब इनको बीजेपी वालों को पूछो, यही जो LOP साहब हैं जो लॉलीपॉप रोज देते हैं, उनको पूछो कि भैया जरा इस पे बोलो कि आपने जहां से 28 सीटें ली हैं, इसमें क्या मुआवजा आपने दिया? सर दिक्कत की तो बात ही मत पूछिए। मैंने यहाँ से 300 मीटर जाना है, यहाँ से 300 मीटर जाना, वरना हम यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं। वरना के रास्ता है भी है, ऐसा नहीं है कि सब टूट गया है तो जा ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो ये सामने रास्ता है सर हमारा, यहाँ से 12 चक्का छोड़ो 14, 16, 18 जो भी हमारे पास इंडिया के पास गाड़ी है सब यहाँ से गुजर सकती है, वरना यहाँ से छोड़ना बिल्कुल नहीं। तो आपने देखा कि तवी के चौथे पुल की हालत क्या है, और अभी तक मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है। वहीं पुल की सेहत का मुआयना करने पहुंचे डिप्टी सीएम का कहना है कि जल्द कोई हल होगा। अब देखना होगा कि पुल ठीक करके सरकार दिवाली का गिफ्ट देती है या फिर हर बार की तरह लॉलीपॉप। अब कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है। अपने सहयोगी अमित बसन के साथ मैं सिद्धार्थ, जम्मू।